नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और बात करने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की जिस पर पूरे सदन में तालियां बज उठी। हालांकि विपक्ष के नेता सिर्फ मुंह ताकते रहे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में लंबी चर्चा चली और उसमें हर किसी ने बारी बारी से अपनी बात को रखा, फिर चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी के और कई नेता। हालांकि सामने से जो विपक्षी दल के नेता थे उन्होंने भी एक एक कर अपने सवालों को दागा और सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन इन सबके बीच जब बार बार ट्रंप का मुद्दा उठा तो भारत के प्रधानमंत्री ने संसद के पटल से यह मैसेज देने की कोशिश की कि दुनिया के किसी भी देश ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यह पूरी तरीके से भारत का फैसला था जो भारत ने अपने हित में लिया और पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर लिया। इसमें किसी भी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर तो पहले ही ट्रंप को आईना दिखाने का काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लगातार विपक्ष के सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इन सब के बीच जाने माने पत्रकार सुशांत सिन्हा ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने न सिर्फ नरेंद्र मोदी के 30 सेकंड के बयान को साझा किया, बल्कि इस ट्वीट को साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि ट्रंप, उनके जैसे और फूफाओं और उनके तमाम भतीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्लियर कट जवाब एक लाइन में निपटा दिया। आइए सुनिए सुशांत सिन्हा ने नरेंद्र मोदी का जो बयान साझा किया है उसमें प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी एक लाइन में क्लियर कट मैसेज कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत को या भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया था। यह पूरी तरीके से भारत का फैसला था और इसीलिए सुशांत सिन्हा ने कहा कि एक लाइन में क्लियर कट संदेश दे दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से। वैसे आपको बता दें, सुशांत सिन्हा के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के समर्थन में अपनी बात को रख रही हैं। आपको बता दें, विपक्षी दल सदन में चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ट्रंप का मुद्दा उठा रहे थे और केंद्र सरकार की तरफ से बार बार यही कहा गया कि इसमें ट्रंप का कोई योगदान नहीं है। हालांकि सवाल लगातार उठ रहे थे कि फिर आखिर ट्रंप डंके की चोट पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, इतनी बार, मल्टीपल टाइम्स क्यों दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर इस बात को कह रही है। और इसी का जवाब सरकार की तरफ से देने की कोशिश की गई। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को लेकर या उनके हस्तक्षेप को लेकर और क्या कुछ कहा सदन में, आइए अब उनका पूरा बयान सुनिए। और फिर सुशांत सिन्हा ने जिस तरीके से मजे ले लिए ट्रंप से, ट्रंप के दावे से और ट्रंप के इस झूठ को पकड़ने के बाद वो नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए नजर आए, इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में हमें बताना मत भूलिएगा। आइए सुनिए प्रधानमंत्री का भाषण। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था
जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। कि मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा, अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। और आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे यह भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी